आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह जो 6 सितंबर से 12 सितंबर तक हमारे मंत्रालय को आवंटित हुआ था, उसमें आप जैसे तमाम सफलतम कार्य करने वाले उद्योगों के लोकार्पण का कार्यक्रम इस सप्ताह में रखा गया है, जो लगातार सतत जारी है। आज फिर से इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, सचिव पुष्पा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, विशेषकर मेसर्स पाखी बिजनेस के विवेक गोयल जी, मेसर्स बीकानेरवाला फूड्स के श्याम सुंदर जी, मेसर्स मौर्या एक्स के श्री जगदीश जी, मेसर्स SKM एग प्रोडक्ट्स के श्री कृष्णन जी, मेसर सैमसन CNO के श्री कृष्ण कुमार जी और हमारे एक उत्कृष्ट संस्थान के डायरेक्टर श्री आनंद राम जी। मैं आपको दिल से शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया है हम सबको। जब मैं ये बात कहता हूं तो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में उत्पादक हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सहकारी समितियों में काम करने वाले हों, समूह हो या FPO या बड़े उद्योगपति, जो भी इस काम में लगे हैं, हम सबको मिलकर नए सिरे से विचार करना होगा। और मुझे लगता है कि आज का दिन एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी जरूरी है। एक आप लोग हैं जो लगातार चीजों को प्रोसेस कर देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसमें कुछ चीजें निर्यात हो रही हैं और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जहां पर उत्पादन हो, अगर वही प्रोसेसिंग हो जाए और मांग पूर्ति का कोई गैप नहीं है और वहीं पर सब कुछ बिक जाए, तो मुझे लगता है कि ये आदर्श स्थिति होगी हमारे उत्पादक के लिए, हमारे उद्योगपति के लिए और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए, और उपभोक्ता भी इससे लाभान्वित होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक जगह पर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, हम प्रोसेस करने के बावजूद भी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं और स्वाभाविक तरीके से हमको कोई दूसरी जगह मांग होती है और वहां पर हम पहुंचाने का काम करते हैं और उसमें भी विभाग 50% की सब्सिडी उसमें प्रदान करता है। वो रोड है, रेल है, एयर है, लेकिन मार्केटिंग और ब्रांडिंग के एक तरीके पर राज्य सरकारों को और उद्योगपतियों को मिलकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और हम समझते हैं कि पंजाब ने उसमें एक पहल की है, तो बाकी राज्यों को भी इसमें आगे आने की मुझे लगता है जरूरत है, ताकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी जो 50% की इसका सहयोग मंत्रालय का है, वो उद्योगपति चाहे तो बोले, कोई जो ब्रांडिंग और मैनेजमेंट हमारे मार्केटिंग का काम करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन बने, उसके नीचे हम इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो बेहतर मॉडल है वो नाफेड और ट्राइफेड का है, जिससे कम से कम निचले स्तर पर जो उत्पादक होता है उसके नाम का उल्लेख वहां पर होता है, कोई स्कैन करेगा तो उस ब्रांड के साथ वहां तक भी पहुंच जाएगा जो उत्पादक है। क्योंकि हमारी पहली इच्छा ये भी है कि जो उत्पादक है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उसकी उपस्थिति दर्ज हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये हमारी परिभाषा में नहीं आता। लेकिन जो तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही है, जो लक्ष्य हम सबको दिया है, अभी तक फूड प्रोसेसिंग तमाम रुचियों के बावजूद भी, आप भी जानते हैं कि दुनिया में भारतीय खाद्य बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन चुनौतियां भी हम सबके सामने हैं कि निर्यात में हम अगर पीछे हैं तो उसके पीछे कई बार बातें आती हैं कि हमारी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग के बारे में हमें को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि हम उस क्वालिटी को मेंटेन कितने समय तक कर पाएंगे अगर हम निर्यात करने वाले हैं। फिर तीसरी बात आती है कि दोनों को सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम अगर उसके कंटेंट को ईमानदारी के साथ में नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, जिसके किसी अच्छी लैब की जरूरत है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को मिलाकर आगे चलने की जरूरत है। आज एक तरफ उत्पादकों के उन तमाम चीजों का लोकार्पण हुआ है और दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि हम दलहन हो, तिलहन हो, बाकी चीजों की क्वालिटी के लिए जो तकनीक हमें चाहिए, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, स्वाद को लेकर काम कर रहे हैं। सरकारी संस्थानों के अलावा भी मैं देखता हूं सूची में
निजी तौर पर काम करने वाली भी अनेक संस्थान है जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, रिसर्च की साइड में भी वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है, तो यही शायद इस सप्ताह की सफलता होगी। माननीय मंत्री जी ने भी कल इच्छा व्यक्त की थी कि जो हमारे उद्योगपति हैं, ठीक है, अभी हम वर्चुअल आपसे जुड़े हुए हैं, क्या कभी हम आपस में बैठ के संवाद कर सकते हैं? आपके यूनिट की सफलता निश्चित रूप से बाकी लोगों को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन इस सफलता के बीच में कुछ कठिनाइयां भी आपको आई होंगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हो गए तो अब अधिकारों की बात समाप्त होनी चाहिए, कर्तव्यों की और दायित्वों की बात आगे आनी चाहिए। हमारे पास में जो चीज है, अगर वो सड़ गल जाती है, हम उसका प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके गैप को पाटने तरफ नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये किसान का भी नुकसान है, ये किसी उद्योगपति का भी नुकसान है, ये उपभोक्ता का भी नुकसान है, लेकिन देश का सबसे बड़ा नुकसान है। और मुझे लगता है कि देश के इस क्षति को रोकने का काम अगर कोई मंत्रालय कर सकता है तो वो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है। लेकिन अभी हमारा निर्यात सिर्फ 38 बिलियन डॉलर है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसको अगर हमें 400 बिलियन तक पहुंचाना है तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर तो काम करना ही होगा, लेकिन तेज गति के साथ में काम करना होगा। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, जो उदाहरण मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है बार बार इसको रिपीट करना होगा। आप जैसे किसी उद्योगपति से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का कारण क्या है, उस उद्योगपति ने कहा कि सफलता में कुछ और नहीं है, दो चीजें तो सबके पास होती हैं, योजना, आगे तक सोचना, करना, बेहतर ढंग से करना। हम आगे तक सोचने, विचारने और सबका काम करते हैं, ये क्षमता हर किसी में होती है, हर व्यक्ति में होती है। दूसरी बात होती है नीयत, वो नीयत भी सबके पास होती है। एक होती है कि वो खुद के बारे में सोचता है, दूसरा होता है जो सबके बारे में सोचता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब दोनों चीजें हैं, तो उसने कहा कि ये दोनों चीजें सबके पास है, लेकिन जो तीसरी चीज है वो है संसाधन। वो चाहे आपका परिवार दे, समाज दे या सरकार दे, अगर वो तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो हम सफलता की तरफ आगे जाते हैं। इन तीनों समन्वय की जरूरत मैं मानता हूं, और ये चीजें कहीं ना कहीं हर सफल उद्यमी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर आज आप धन्यवाद दे रहे हैं तो हम दोनों लोग तो अभी लोकार्पण के निमित्त बने हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा, मंत्रालय के लोगों को बधाई दूंगा, उसमें सचिव सहित पूरी टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि मदद मंत्रालय ने की है। हम लोग तो लोकार्पण के लिए आए हैं, लेकिन ये तय है कि आगे की यात्रा को अगर हमें और तेज गति के साथ सफल बनाना है तो हम सबको अपनी उन कमजोरियों को भी दूर करना होगा, ताकि समय बचे, पैसा बचे, समय के भीतर हम चीज़ों को उत्पादित करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं समझता हूँ इस अवसर पर यही शुभकामनाएं आप सबके लिए है। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि कठिनाई हमको हुई है तो शिकायत के नाते नहीं, लेकिन सुझाव के नाते जरूर दीजिए, ताकि उन कंप्लायंस को कम किया जा सके, और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय।